हेलो 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 हेलो। तो सभी का सेंटर वगैरह दे दिया। कुछ बच्चे का कहना है कि कुछ क्या, बहुत सारे बच्चे सर सेंटर बड़ा दूर दूर दे रहा है, बगले में दिया है। हेलो, बहुत लोगों का बंगाल है ना। अरे अरे यही तो मौका है, घूम फिर करके आओ तो बढ़िया है ना। अब मान लो जिसका सेंटर पड़ गया है आगरा, जयपुर, ठीक है, गोवा है, बंगाल, कलकत्ता वगैरह घूम के आइए। वैसे मान लीजिए कि अचानक से मन कर जाए कि पिताजी घूमने का मन है, सोच रहे हैं गोवा घूम के चल आए, मुंबई, पैसा मिलेगा? लेकिन अभी तो मिल जाएगा ना जी, है ना। तो सब लोग वही पूछ रहे हैं, सर मेरा सेंटर पाकिस्तान में दे दिया है। तो और नौकरी ऊपर नहीं, ऊपरे लगेगा, है ना। चलो जाओ, पाकिस्तान जब जा ही रहे तो हम कुछ सामान देंगे, लेके चले जाना, ठीक है। कहीं भी ओकरा छोड़ देना खाली जाके। चलो आगे बढ़े। तो आज का पहला सवाल, ठीक है, तैयार, रेडी? सब लोगों का सेंटर दे दिया, टिकट उकट बना तो भीड़ भाड़ पूरा रहेगा, ठीक है। और टिकट क्या बनाना है ना, नहीं मौसम थोड़ा सा ठंडा, मतलब कि अभी का समय ऐसा है, सारे छात्रों को बता दूं कि अभी तो खैर चलो अभी सेंटर दिया है ना, तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे दिन करीब आएगा धड़कने यहाँ की तेज होने लगेगी, है कि नहीं है? धड़कने तेज होने लगेगी, लगेगा कि अब बीमार पड़ जाएंगे, होता है ना। तो थोड़ा अभी एकदम स्वस्थ रहना है सबसे पहला, और डरना एकदम नहीं है। क्या सोच करके नहीं डरना है? क्या सोच के नहीं डरना है? कि जहां बैठ के पढ़ रहे हैं सबका तो वही हाल है, ये सोच करके, समझ गए ना। जैसे आप बैठ रहे हैं, अपने अगले बगल वाले को देख लो, है ना, कि यही लोग से ना कंपटीशन है, जीतिए जाएंगे कि, है कि नहीं है? तो यही चीज, तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहो, अभी बीमार कम पड़ो, ठीक है। पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब माइंड को एकदम रिलैक्स रखो। डेली सुबह सुबह यही गाना सुनना है, 2 लाइन, सुबह सुबह उठो और सुनो, ठीक है। मैं नहीं तो कौन बे, सुना है ना, बस 2 लाइन सुनना है। तैयार, आगे बढ़ते हैं। अगला पहला सवाल आपके सामने में, पहला सवाल ये रहा, वेन डायग्राम, क्या कहते हैं इसको? वेन डायग्राम, जो लगभग 5 सेकंड में बन जाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा मनुष्य, मूसक और जीव जंतु। मनुष्य का मतलब क्या हो गया? इंसान, ह्यूमन। मूसक का मतलब क्या हो गया? चूहा। और जीव जंतु का मतलब क्या हो गया? जीव जंतु में हम लोग सब आ जाते हैं, चाहे इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, ये सब के सब किसके अंतर्गत में? जीव जंतु। तो ये जो बड़ा वाला डायग्राम हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला डायग्राम हो जाएगा, ये जीव जंतु का हो जाएगा। और जीव जंतु के अंदर में इंसान यानी कि मनुष्य अलग होगा और मूसक अलग होगा, मूसक अलग होगा। बताओ ये कहां दिया हुआ है? सी नंबर में। सी किए हैं कि नहीं? सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बोलो सी है कि नहीं है? ऑनलाइन वाले, सर जी मेरा नहीं दिखा रहा है, खोल रहे ना ठीक से। रात तक सबका सेंटर पता चल जाएगा, जिसका इसका नहीं हो रहा है। अच्छा, ये कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसमें आपको क्या करना है? ये कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा पार्ट है?
तो ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉपी पेस्ट मतलब कॉमन कोडिंग, क्या कहते हैं इसको? कॉमन कोडिंग, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कॉपी पेस्ट। क्या कह सकते हैं? कॉपी पेस्ट। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कॉपी करो और पेस्ट। अच्छा बताओ, फेल का कोड चाहिए, क्या चाहिए? फेल। अब ऐप है कहां पर बोलो? ऐप यहां है कि नहीं है? दूसरा मतलब कि हैशटैग हो जाएगा ए और आई का। अब बताओ, ए का कोड क्या हो जाएगा? @ हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा? परसेंटेज। एल का कोड क्या हो जाएगा? 7। हैशटैग @%7 एक ही ऑप्शन में हैशटैग था ही, शॉर्टकट में अपना समय बचा के निकल सकते थे, है कि नहीं? क्लियर? 2 क्वेश्चन। अगला सवाल, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये बताओ, देखते हैं आप लोग का विचार क्या है इस पर, है ना? तैयार? बताओ जल्दी से। कह रहे क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? ये क्या खाने पीने की बात को क्या कर रहा है? क्या मांसाहारी भोजन हमारे देश में पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? पूर्णतः का मतलब कंप्लीटली बैन। तो पहला आदमी कह रहा है कि हाँ, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि यह महंगा है और इसीलिए हमारे देश में अधिकांश लोगों के पहुंच से परे है। अगर ये समर्थन किया, अच्छा लॉजिक दे देता, तब जाकर के इसका तर्क, ये अब महंगा होने के कारण कह रहा प्रतिबंध लगा दीजिए, तो इसका लॉजिक क्या हो गया? हल्का हो गया। लॉजिक इसका हल्का, बेसलेस लॉजिक है। तो पहला कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला तर्क कमजोर हो जाएगा। महंगा होने के कारण कह रहा है कि नहीं। अब महंगा होने के कारण बताओ, एक से एक लोग है कि नहीं है, तो कितना भी महंगी चीज वो खा सकता हो। दूसरा, नहीं, ये विरोध कर रहा है नहीं, आप मांसाहारी भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो उससे पूछो क्यों नहीं लगा सकते? तो क्या वो लॉजिक सही दे रहा है? कह रहा है लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा, कारण कुछ भी लगा दिया, जो गलत चीजें होंगी उस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। हाँ, अगर यही रहता कि ये खाने की वस्तु पर ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तब हम सही कर सकते थे, है ना? लेकिन ये कह रहा कुछ भी प्रतिबंध नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा ना। बोलो, है कि नहीं? दोनों में से कोई भी नहीं होगा। आंसर डी। आंसर क्या जाएगा? डी। हाँ, लेकिन दूसरा कहता क्या है कि नहीं, यह एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कुछ भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, पहनने की चीज हो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज हो, यहाँ प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्यों? ये लोकतांत्रिक देश, मतलब लोगों पर छोड़ दीजिए। अभी बिहार में शराबबंदी हुआ है ना, तब बंद नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित है कि नहीं है? तो फिर तो ये कह रहा है कुछ प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। गलत, कहां नहीं है? कह रहा है क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए? तो ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए प्रतिबंधित। और उसके बाद क्या कहा वो तो पढ़िए। कह रहा है लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि क्या कह रहा है? कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको भी प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। अगर वो इसकी बात करता तो थोड़ी देर के लिए सही कर लेते, लेकिन क्या जोड़ दिया? कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। इसका तर्क कमजोर हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं। अगला, ये बना था, बोलो क्या लॉजिक है? चलो इसको देखो, लिखना पड़ेगा। कह रहा है स्ट्रीम लाइन, क्या दिया हुआ है? स्ट्रीम लाइन का कोड क्या दिया हुआ है? बोलो जल्दी से। PFSUTD, PFSUTD। उसके बाद क्या दिया हुआ है? MHKL, है ना? तो पूछ किसका रहा है? साइंटिफिक का कोड क्या होगा? अच्छा, ये किया क्या है बताओ जल्दी से।
देखो एस का टी, टी से यू, आर से एस, ई से एफ, ए से बी, मतलब आधा कर दिया, आधा कर दिया। इधर क्या किया +1, लेकिन उल्टा। फिर देखो एम से एल -1, -1, -1, -1, इधर -1। तो आप भी क्या कर दीजिए साइंटिफिक SCIENTI, अरे साइंट एन छूट गया, रे एन छूट गया है यहाँ, ठीक है NT ना होगा, वही तो लगे कि 9 ही को लेटर कैसे हुआ, अब हुआ ना साइंटिफिक। हम भी क्या करेंगे इसको बोलो 5-5 में बांट देंगे। पहले आधे के साथ क्या करना है +1, तो एस में +1 करके टी यहां लिखेंगे, सी से डी, आई से जे, ई से एफ, एन से ओ, होगा कि नहीं। लेकिन इधर क्या करना है -1, तो C -1 क्या हो जाएगा B, I -1 H, E, H और S। बोलो कहां है, ए नंबर में हो गया। मतलब वो आधे आधे में बांट करके पहले आधे में +1 किया लेकिन रिवर्स लिखा, और दूसरे आधे में -1 किया लेकिन रिवर्स लिखा। आया कि नहीं बताओ, बोलो क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़े कि नहीं। अगला सवाल ये रहा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। बताइए इसको खोलने के बाद इनमें से कैसा दिखेगा, ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब ठीक है ना, बोलो आज ही तो संपूर्ण नन भरबल हुआ है, 12 से 5 लगातार, है ना। उसको YouTube पर भी अपलोड करवा देंगे, पूरा नन भरबल है, पूरा डिटेल पढ़ाए हैं, पूरा नन भरबल, ठीक है। लगभग 4.5 से 5 घंटे का है ना, YouTube पर डलवा देंगे, बाकी बच्चों का भी कल्याण हो जाए। चलो अच्छा ये बताओ सबसे लास्ट फोल्ड यही है ना, है कि नहीं है। तो ये पहले ऐसा खुलेगा कि नहीं, बोलिए। ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, देखो ऐसा खुलेगा कि नहीं है। तो यहां पर जो ऐसा बना हुआ है ये ऐसा बनेगा, अब फिर इसको इस तरह से खोलिएगा कि नहीं खोलिएगा, तो एगो तब तो यहां भी बन जाएगा ना। तो खुलने के बाद ये कितना बन जाएगा, तो अब 2 कहां है एम, एक ही है कि नहीं, क्लियर। लास्ट फोल्ड पहले खोलता है, पहले क्या खुलेगा लास्ट फोल्ड। तो लास्ट फोल्ड क्या था, दाएं से बाएं, तो बाएं से दाएं खोले तो यहां क्या बनेगा समतल दर्पण प्रतिबिंब। अब नीचे से ऊपर खोलेंगे तो क्या बनेगा जल प्रतिबिंब। सेम चीज है, या जो नीचे है वो कहां चला जाएगा ऊपर, कहां है ए में, कहां है ए में। अगला सवाल ये रहा, बन गया था क्या ये, बोलो। जब कोई सीरीज बढ़ घट रहा हो मतलब वो अल्टरनेट है। वैसे तो देखो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगली बार 6 होगा कि नहीं, अब फिर अगली बार पूछता तो 6 का स्क्वायर होता, मतलब 25 और 6 क्या चीज का, क्लियर। आगे बढ़े कि नहीं। अगला सवाल ये रहा, बोलो बन गया था, हाँ बोलिए। कहता है राइट को अगर ये लिखा जाए रॉन्ग को क्या, जल्दी बोलो। राइट को अगर ये है तो रॉन्ग को या क्या किया गया है, पक्का +13 की -13 हुआ है, यहां -13, फिर यहां पर -13, लेकिन ई का यहां +13 हो गया, फिर यहां पे -13, अब फिर यहां पर +13। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं पर माइनस हुआ है, कहीं कहीं पर प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि यहां पर तो माइनस प्लस, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, किसी भी लेटर में +13 करिए अब -13 करिए, बात बराबर है। जैसे कि मान लो टी में से 13 घटाइएगा तो जी आएगा कि नहीं आ जाएगा। हम कह रहे हैं टी में 13 जोड़ियो दीजिएगा ना तब वो जी आएगा।
30 और 13 कितना हो जाएगा 33 माइनस 26 कितना हो जाएगा 7 आ गया जी। इसी तरह से किसी लेटर में जैसे कि जेड में से 15 घटाना है आपको, कितना 15 घटाना है, 26 से कितना कम है 11, 26 में से 15 मतलब 11, जेड में प्लस 11 भी करिएगा सेम आएगा, क्या आएगा सेम आएगा, बस दोनों मिल करके कितना होना चाहिए 26। तो उसी तरह से 13 घटाइए कि बढ़ाइए बात बराबर है, तो जहां जरूरत पड़े 13 घटा दीजिए और जहां जरूरत पड़े 13 बढ़ा दीजिए, बात बराबर है। यहां -13 कर सकते हैं, क्या हो जाएगा जे, यहां भी -13 कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा ई, यहां पर भी -13 कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा बी, यहां भी -13 कर सकते हैं एन में तो क्या हो जाएगा ए, और फिर यहां +13 करना होगा तो टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी, मतलब JEBAT कहां है ए, आया है कि नहीं सर प्लीज चेक द कैमरा, ठीक तो है, क्लियर तो दिख रहा है, आगे बढ़े, समझ गए ना। तो जरा बताओ अगर हम टी में अगर 17 जोड़ें तो क्या घटाएं कि सेम आ जाए, बोलो जल्दी से, टी में 17 जोड़ने पर जो लेटर आएगा तो क्या घटाएं कि सेम लेटर आ जाए, तो 26 - 17 कितना 9, सेम लेटर आएगा, क्या आएगा सेम, दोनों मिल करके 26 होना चाहिए, दोनों मिल करके 26 होना चाहिए, प्लस माइनस मिल करके 26 होना चाहिए, क्लियर ना। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा, तैयार, चलो रेडी, क्या कहता है देखो, कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कहता है कि सभी चेन साइकिल है, CH से चेन, सभी चेन CL से साइकिल, सभी चेन साइकिल हो गए। अच्छा कुछ साइकिलें पहिए हैं, कुछ साइकिलें पहिया और सभी पहिए दर्पण है। अच्छा बताओ कहीं भी निगेटिव बातें हैं, बिल्कुल भी नहीं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सही होगा कि गलत, कह रहा कुछ साइकिलें दर्पण। अच्छा बताओ साइकिल ये रहा, दर्पण ये रहा, बनेगा कि नहीं बनेगा रिलेशन, तो पहला सही हो गया। अच्छा कुछ पहिए चेन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, पहिया अलग चेन अलग, मतलब ये गलत हो जाएगा। अच्छा कुछ दर्पण साइकिल है क्या, हाँ कुछ दर्पण साइकिल है, हाँ, तो क्या करिएगा आंसर, केवल 1 और 3, केवल 1 तथा 3 अनुसरण करता है, तो डी आपका आंसर चला जाएगा, क्या चला जाएगा डी, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़े कि नहीं। अगला सवाल ये रहा, ये बन गया था, बनने वाला सवाल है, वो भी 25 सेकेंड के अंदर, बोलो बनेगा कि नहीं। कितना लोगों को लग रहा होगा सर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आगे नहीं है ये, बोलो 25 सेकेंड बोले होंगे तो यही दिमाग काम किया होगा, लेकिन यहां बताओ 3 का स्क्वायर 9 ना, कहां है, ऐसे लॉजिक है, 2 पर पावर तो 16, 4 पर पावर तो 256, ये लॉजिक है, समझे। उसी तरह से 3 पर पावर 4 तो 81, 1 पर पावर 4 तो 1, ये रहा लॉजिक, ठीक है। अब बताइए आप 4 पर पावर 4 तो हो ही गया, तो यहां क्या होगा 5 पर पावर 5, सॉरी 4 ना, 5 पर पावर 4 625 है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा यानी कि 625, कितना हो जाएगा 625, क्लियर ना। अगला सवाल ये रहा, सवाल है ध्यान से देखो, सवाल है क्या पूछ रहा है अंतिम में, कह रहा सोहन बिंदु x से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु y पर पहुंचा, फिर दाहिने z, फिर ये सवाल है बिंदु b बिंदु x के बीच की दूरी कितनी है, मतलब प्रारंभिक से अंतिम के बीच की दूरी। ये बताओ सोहन बिंदु x से, एगो ट्रिक है, बाकी तो बतेबे नहीं किए हैं, आज थोड़ा ट्रिक से समझो, थोड़ा ट्रिक से समझो, मतलब बिना वॉकिंग के डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे बनता है।
ये बताओ सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर किधर चला, दिशा नहीं बताया, क्या करोगे? अपने मर्जी से कोई दिशा ले लो, कौन ले ले बोलो, तुम मिलो। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कौन सा ले? नॉर्थ, चलो नॉर्थ ले लिए। तो 8 किलोमीटर वह सीधे चला, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ करके 5, दाएं मतलब आगे, बाएं मतलब पीछे, बस इतना सा याद रखना है। दाएं मतलब आगे, बाएं मतलब पीछे। अब यहां से दाएं मुड़ना है तो आगे ना, कितना किलोमीटर? 5। उसके बाद बताओ, अब वो जड़ तक यात्रा करके पहुंचा, फिर दाहिने और मुड़ करके 7 किलोमीटर, दाहिने मतलब आगे, फिर 7 किलोमीटर चलता है और वो बिंदु ए तक पहुंचा, फिर दाहिने मुड़ करके 5 किलोमीटर, दाहिने बोले तो आगे आगे चलते चलो 5, बस ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, तो 5 5 कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब फिर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा तो 8 में से 7 गया, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो दूरी कितनी? कोई दिक्कत? इधर 5 5 माइनस होकर के 0 बचेगा, इधर कितना बचेगा? 1। दिशा तो फेक है, दिशा क्या है? फेक, क्योंकि मन में जूम किए थे। कोई दिक्कत? तो कितना दूरी? 1 किलोमीटर आया है कि नहीं सबका? वेरी गुड। अब अपने में एकदम जोड़ी लगाने में तैयार है। मेरा कलकत्ता से, तुम्हारा कहां से? मेरा राजस्थान है। कौन कौन राजस्थान से हो बताओ? जोड़ी लगेले हैं, ठीक है, ठीक है। चलो गुलबी घाट, किसका गुलबी घाट दिया? चलो बैठ जाइए, आगे बढ़े। कहीं ऑनलाइन वाला पूछ रहे थे सर ये गुलबी घाट कहां पड़ता है? अरे गुलबी घाट जो है ना, घाट है जहां पर शवदाह होता है, मतलब जलाया जाता है लाश, वो अंतिम में पहुंचता है लोग। अभी तो शुरुआत होने वाला है। कह रहा ऊपरी फलक पर 6 है तो नीचे क्या होगा? बताओ जल्दी से, 6 के विपरीत में क्या होगा? कौन से टेक्निक से बनाओगे? अच्छा ये बताओ 6 कहां कहां है? यहाँ है, यहाँ है। अच्छा 4 5 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। या 6 यहाँ, 4 2 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 4 2 कॉमन, तो 6 का अपोजिट 1, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि किसी भी 2 डाइस का अगर 2 सतह कॉमन होता है तो उसका तीसरा सतह आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा। कोई दिक्कत? वेरी गुड, 1 1 1 आंसर सही है। अगला सवाल 12 नंबर, ये बताओ कौन सा समतल दर्पण है कि जल प्रतिबिंब? बोलो। मिरर चूंकि दाई तरफ लगा हुआ है मतलब ये समतल दर्पण है, सिर्फ दाएं बाएं बदलेगा, ऊपर नीचे नहीं। अच्छा ये जो नल इधर लगा हुआ है, ये नल इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बोलो बोलो, चला जाएगा नहीं ये नल? अब ये नल किधर चला जाएगा? नीचे की तरफ, इस तरफ। अब बताओ ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं है? ये गलत है कि नहीं? एक बार में देख करके बता सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? फिगर ना ए किस विकल्प में? सी। फिगर ए लेकिन ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? क्लियर? अगला सवाल ये रहा। अब बताओ ये सबको बनाने आ गया है ना पूर्णांक वाला? बोलो। पूर्णांक वाले में दिक्कत नहीं ना है डिग्री बनाने में? अगर है तो याद रखो ये बहुत आसान होता है। हाँ थोड़ा सा क्या, अगर सेकेंड वाला दे दे ना तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। ये जो पूर्णांक वाला दे दे ये बहुत इजी होता है। आपको कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है? 3 बज करके 16 पूर्णांक 4/11, यही ना? खाली इसको तोड़ लीजिए आप। तो बताओ कैसे तोड़िएगा? 11 गुना 6 66, 4 70 का 0, बाकी 7। 11 गुना 1 11 7 18, 180/11। अब आप क्या बोलिएगा? 3 बज करके 180/11। हमने क्या किया? इसको बस तोड़ लिया।
इतना कम कर सकते हैं ना, समझो अब इसकी औकात 2 कौड़ी की हो गई। बस पूर्णांक वाला जब भी पूछ दे कि पूर्णांक वाला 2 सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालना है, अगर आपको आसान बनाना है, फंसना नहीं चाहते, तो बस पूर्णांक को तोड़ लीजिए। अब बताओ ये घंटा हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, मिनट। अब आपके पास जो भी कंसेप्ट है 11/2m-30h वाला कंसेप्ट है, या 60h-11m/2, जिससे भी बनाना है, अब मुश्किल से सेकेंड्स लगेंगे और बन जाएंगे। 11/2m-30h, तो जरा बताओ 11/2 गुना मिनट कितना है, 180/11 माइनस 30 गुना घंटा कितना है, 3। अब बताओ 11 कट जाएगा, इसीलिए बोले थे इसका औकात 2 कौड़ी का होता है, और 2 से 90। अब बताओ 90 - 90 बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये तो छोटा कोण निकला, छोटा कोण 0 और बड़ा कोण, हाँ कि ना, लेकिन खाली 0 दिया है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए किए हैं कि नहीं, जरा ऑनलाइन वाले का देखे किया है कि नहीं लोग। 0 0 0 बिल्कुल सही जवाब है, उसमें जरा लाइन दे दीजिए। तो चलो आगे बढ़े, समझ गए ना, सीख गए कि नहीं सीख गए। चलो अगला सवाल आपका ये रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार, ताकि सारे बच्चों के माइंड में ये फिट हो जाए। क्योंकि एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन दिखा है, एक शिफ्ट में ऐसा, इसको कहते हैं कैलेंडर का कंडीशनल क्वेश्चन, और एक शिफ्ट में दिख गया है, इसका मतलब हो सकता है कि आप ही वो अनलकी पर्सन हो जो आपके शिफ्ट में दिख जाए। ये वैसे है कुछ नहीं, कह रहा है कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय कितना दिन हो, वैसे एक सप्ताह में कितना दिन, 7, लेकिन कह रहा है अब 7 दिन नहीं होगा, अब एक सप्ताह में कितना दिन होगा, 8 दिन, और 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच क्या हो, नया दिन हो। इसको एक्स मान लो या नया दिन मान लो। अब सप्ताह में 7 दिन मतलब सोमवार से रविवार, लेकिन अब सप्ताह में 8 दिन, 8वां दिन कोई ना कोई तो होगा ना। कह रहा बुधवार और गुरुवार के बीच में है वो दिन, और नाम क्या रखा गया उसका, नया दिन। क्या नाम रखा गया है, नया दिन। तो अगर सप्ताह 7 के बजाय कितने दिनों का हो, 8 दिन का, मतलब अब आप भूल जाइए कि सप्ताह 7 दिन का, कितना कहिएगा, 8 दिन का। 8 दिन कौन कौन सा बोलेंगे, गिना के बताओ तो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार का गुरुवार नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर नया दिन, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, टोटल 8 दिन हो गया। तो बुधवार और गुरुवार के बीच, बुधवार के बाद अब गुरुवार नहीं है, बुधवार के बाद अब नया दिन, अब फिर गुरुवार है। यहां तक पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत, सप्ताह 7 के बदला 8, 8वां दिन कौन सा है, बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन। अब कह रहा है 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, यदि 1 जनवरी 2018 को क्या था, सोमवार। मतलब सवाल है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार, तो बताइए 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन। अगर मान लो कोई शर्त नहीं देता, अगर कोई शर्त नहीं देता, तब आप कैसे बनाते हैं, बोलो जल्दी से। अगर कोई शर्त नहीं देता तो समान तिथि है कि नहीं, तो आप वर्षों का अंतर निकालते कि नहीं निकालते, वर्षों का अंतर निकालते। कितना वर्ष का अंतर, 7 वर्ष। अब 7 वर्ष में आप क्या करते कि क्या गो लीप, क्या गो जनरल। तो बताओ यहां से यहां तक क्या गो लीप है, तो 2 गो, 20 और 24, तो आप कहिएगा 2 गो लीप, अब 5 गो साधारण, यही ना करिएगा जी। अब साधारण वर्ष में 1 बढ़ता है तो 1 से गुना, लीप वर्ष में 2 बढ़ता है तो 2 से गुना, ऐसे ही करके बनाइएगा ना, बोलो। लेकिन कब, जब कोई शर्त नहीं होता तब। अगर कोई शर्त नहीं होता तो इधर हो जाता 4 और इधर हो जाता 5, तो 5 4 9, 7 काट के 2 दिन बढ़ा देते, आंसर आ जाता। लेकिन कब, ये 2 लाइन काटना पड़ेगा। अब शर्त यह है, ये जो 1 दिन रिमाइंडर बचता है विषम दिन, और लीप में 2 दिन रिमाइंडर बचता है, कब, जब आप 7 से भागा देते हैं तब। लेकिन अब किससे भागा देना है, 8 से। तो यहां से कहानी बदल जाएगी कि नहीं, ये जो आप गुना 1 गुना 2 किए हैं, क्या ये होगा, नहीं।
अब क्या होगा, जैसे 365 में 7 से भाग देते हैं ना, तब शेष 1 बचता है। इसीलिए साधारण वर्ष में क्या करते हैं, 1 दिन बढ़ाते हैं। और लीप में कितना होता है, 366 में 7 से भाग दीजिएगा ना तो 2 शेष बचता है। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, 2 से गुना। लेकिन अब 7 से भाग की 8 से, तो विषम दिन आप बदल जाएगा कि 1 या 2 रहेगा, बदल जाएगा। तो क्या करिएगा आप, 365 में 8 से भाग दे दो, शेष देखो कितना बचता है, बोलो। तो 8 से कितना बढ़ना, 8 चौके 32, 4 45, फिर 8 चौके 32, सॉरी 8 चौके 32, 4 8 5 40, कितना शेष बचेगा, 5। तो जब साधारण में 5 शेष बचा, तो लीप में क्या गो शेष बचेगा, क्या गो, यहां कोई दिक्कत। तो अब 5 गुना 1 करिएगा कि 5 गुना 5 करिएगा, और 2 गुना 2 करिएगा कि 2 गुना 6। इधर हो गया 12, इधर हो गया 25, 21 खत्म तो बचा कितना, 7 खत्म तो बचा कितना, सॉरी 8 से ना भाग, 7 को भूल जाना है बोले थे ना। तो 8 या 24, तो बचेगा कितना, छोड़ो जोड़ ही देते हैं, नहीं तो कहेगा सर 25 12 कितना हो गया, बोलो जल्दी से। 25 + 12 कितना, 37, और 37 में 8 से भाग दे दो, 8 से, सप्ताह 8 दिन का है, 7 से नहीं। तो कितना शेष बचेगा, बोलो 5। अब सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, सोमवार में, तो सोमवार 5 दिन जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, मंगलवार बुधवार नया दिन, मंगलवार बुधवार नया दिन, गुरुवार शुक्रवार, तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। समझे, आंसर क्या हो जाएगा, डी। हम थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए कि आज के बाद ये दिक्कत ना करे आपको, इसीलिए हमने थोड़ा सा समय लिख करके बताया। 5 रिमाइंडर बचेगा सर जी, फ्राइडे, बहुत अच्छे। अब बोलो, अब क्लियर हो गया, अब वो दिक्कत है, एकदम धीरे धीरे बताए, बोलिए, उसको बोलने दीजिए। हाँ, साधारण 7 दिन, अरे 7 कहां, साधारण 7 वर्ष में 18 से 25 7 वर्ष हुआ। अब 7 वर्ष में 5 गो साधारण होगा, 2 गो लीप, क्योंकि लीप क्या होगा, 18 के बाद देखो 19 20 21 22 23 24 25, 7 वर्ष ना हुआ, तो 7 का 7 जनरली हो जाएगा। अगर में 20 और 24 लीप है ना जी, 20 और 24 क्या है, लीप। 365 दिन वाला 5 गो साधारण होगा, 2 गो लीप होगा, और 7 गो साधारण हो जाएगा तो 0 लीप। 18 से 25 में लीप नहीं आया है, आया है ना जी, कोई दिक्कत, चलो क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लिख लिए, बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बताओ, इसका जवाब क्या होगा। चलो, कहता है कि क्या चुनाव में वोट डालना, चुनाव में वोट डाला जाता है ना, तो कह रहा है क्या चुनाव में वोट डालना सभी मतदाताओं के लिए, मतलब सभी का मतलब सब जिसके पास मतदाता पत्र है, मतलब सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य बना दिया जाए, मतलब आपको वोट डालना ही पड़ेगा। कह रहा है क्या चुनाव के वक्त सभी मतदाताओं को वोट डालने के लिए, बताओ, वोट डालने के लिए प्रतिबंध किया जाए, अनिवार्य बनाया जाए। तो ये गलत बात है ना जी, क्योंकि वोट डालना एक क्या है, आपका मौलिक अधिकार है कि नहीं है। अब आपकी इच्छा है डालेंगे, आपकी इच्छा है वोट नहीं देंगे, अब इस पर प्रेशर बनाएगा तो गलत बात है ना। तो पहला कह रहा है कि हाँ अनिवार्य कर दीजिए, काहे, चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे,
कह रहा अगर सब लोग वोट डालेगा तो चुनाव ज्यादा अर्थपूर्ण होंगे और मतदाता अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो गलत हो जाएगा। देखो मान लो 2 आदमी को चुनना है तो 10 आदमी मिलकर के भी 2 में से 1 को चुन सकता है। 1000 आदमी रहेगा तब भी 2 में से 1 को चुन सकता है 10,000। ये तो संख्या, मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कर रहा है। अभी मान लो 50% लोग मतदान करते हैं, ऐसा कह रहा ना, जितने मतदाता हैं 100 के 100% मतदान डाले, रिजल्ट तो वही आना है ना, कोई एगो चुना जाएगा। चाहे वो 100 आदमी वोटिंग करे कि 1000 आदमी वोटिंग करे कि 10,000 आदमी वोटिंग करे, तो पहले आदमी का लॉजिक, तर्क मजबूत नहीं माना जाएगा। दूसरा कह रहा नहीं, विरोध कर रहा है, कह रहा नहीं, सभी मतदाताओं को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो सही है भैया, केवल तो हाँ, तो ये मतदाता का एक सिद्धांत है, मतदाता का जो नियम आता है कि आप किसी पर भी प्रेशर, इसलिए तो वोट जाके मांगा जाता है। आप सरकार आपसे अपील कर सकती है। सरकार क्या करती है? अपील। देखते होंगे जब चुनाव होता है सरकार क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके मतदाता में भाग ले, वो आपसे अपील कर सकती है। प्रेशर बनाई है आज तक? अब अनिवार्य का मतलब क्या? प्रेशर बनाना। कभी भी सरकार को देखें वो अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता आकर के वोटिंग करें, है कि नहीं है? इसीलिए दूसरा क्या हो जाएगा? ठोस। चलो ये देखो 6 मित्र, कितने मित्र? कह रहा 6 मित्र कहा? वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे 6 मित्र। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6। पहला लाइन पढ़िए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि रूना, चारू और परी महिलाएं। अच्छा 3 गो महिला तो बाकी तीनों पुरुष। कह रहा रूना, चारू और परी महिलाएं, वरुण, मनु और प्रकाश पुरुष है। मतलब ये तीनों महिला और ये तीनों पुरुष है। कह रहा मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा हुआ है। मनु कहां बैठा हुआ है? वरुण और, बोलो, वरुण और प्रकाश के मध्य। लेकिन याद रहे प्रकाश इधर भी हो सकता है और वरुण उधर भी हो सकता है। तो मनु कहां बैठा है? वरुण और प्रकाश के मध्य में। चारू परी और रूना के मध्य में बैठी है। तो चारू तो फिक्स है कि यहीं बैठेगी क्योंकि चारू मध्य में बैठी है। किसके किसके मध्य में बैठी हुई है? तो परी और रूना। तो परी यहां होगी या रूना। सेम ईयर यहां पर परी या रूना। उसी प्रकार वरुण यहां पर हो सकता है कि नहीं, यहां पर प्रकाश भी। तो कितने लोगों का भी मेन जगह फिक्स हुआ है? एगो चारू का, एगो मनु का। बाकी चारों का जगह अभी फिक्स नहीं हुआ है। आगे कह रहा वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मतलब अगर वरुण यहां तो परी यहां, और वरुण यहां तो परी यहां, कोई दिक्कत? और कुछ दिया हुआ है। और रूना के दाईं ओर पुरुष बैठा हुआ है। अच्छा बताओ, रूना को यहां बैठाइएगा तो गलत हो जाएगा? रूना के दाईं ओर पुरुष हो पाएगा? मेन क्लू कहां है? ये रहा, रूना के दाईं ओर पुरुष। इसका मतलब रूना यहां नहीं बैठेगी। तो रूना कहां बैठेगी? रूना यहां बैठेगी। अब फिक्स हुआ रूना के दाएं पुरुष। अब परी यहां पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। अब परी के सामने क्या हो जाएगा? वरुण। परी के सामने कौन? वरुण। तो यहां पर कौन हो जाएगा? प्रकाश। अब बोलो सेट हो गया कि नहीं हो गया? अंतिम लाइन जाकर के क्लियर किया कि नहीं? सवाल क्या है बताओ? सवाल क्या है? प्रकाश के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है? जरा बताइए। प्रकाश के एकदम बाईं ओर मनु बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मनु। ऑप्शन ए आया था कि नहीं? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, ए किसका आया था? बहुत लोगों का आया हुआ है सर जी। मनु मनु मनु, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल ये रहा। ये कौन सा चैप्टर है? पता चल रहा है? कौन सा? इनइक्वालिटी। लेकिन सावधान, ये कोडेड इनइक्वालिटी है। क्या है? कोडेड इनइक्वालिटी। इसको एकदम आराम से बनाना है तो क्या कर लीजिए। तो देखो डॉलर का मतलब क्या बताया जा रहा है? जेड। क्या बताया जा रहा है? जेड मतलब छोटा। ये बताओ संबंध जब भी बनेगा ऐसे ही बनता है ना? बोलो, इस तीनों में
या फिर इस तीनों में। क्लियर? अब आप यही बताइए कि डॉलर मतलब क्या बता रहा है? छोटा। तो डॉलर को कहां रख दीजिए? छोटे के जगह पर। कोई दिक्कत? डॉलर को कहां रख दीजिए? छोटे के जगह। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या है? बड़ा। परसेंट का मतलब बड़ा, तो परसेंट को यहां रख दीजिए। एट द रेट का मतलब बड़ा या बराबर। एट द रेट का मतलब बड़ा है बराबर। स्टार का मतलब, स्टार का मतलब ये गलत है यहां पर। ठीक है, कोई एगो छोटा या बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार का भी मतलब सेम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या? ठीक है, उसमें भी वही है। नहीं, यहां गड़बड़ दिया हुआ है। एम एफ एम एफ, एफ आर, तो दोनों का मतलब एट द रेट स्टार ना हो जाएगा। तब यही एट द रेट है और यही तब स्टार है। मतलब एट द रेट का मतलब भी बराबर यही है। चलो कोई बात नहीं। जेड से एम। अच्छा, स्टेटमेंट कंबाइन है कि नहीं है? अच्छा, जेड से एम चलेंगे तो डॉलर और परसेंट, डॉलर और परसेंट। अच्छा, डॉलर परसेंट में रिलेशन बनेगा? नहीं, तो गलत हो जाएगा। एफ से बी चल के देखो, एफ से बी उल्टा चल रहे हैं कि नहीं? उल्टा चलने पर सिंबल पलट जाता है। तो परसेंट का उल्टा डॉलर, और एट द रेट का उल्टा जो है ये नहीं है। एट द रेट का उल्टा कुछ है ये नहीं है, ये दिया हुआ है ना। तो डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है बताओ? छोटा। डॉलर का मतलब छोटा। इसमें छोटा का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? और छोटा मतलब डॉलर नहीं ना है, तो गलत हो जाएगा। फिर देखो, आर से एम चलेंगे तो आर से एम भी उल्टा चल रहे हैं, तो एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? छोटा या बराबर होगा कि नहीं होगा? और एट द रेट का उल्टा छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर ही होगा, जिसका मतलब कुछ दिया ही नहीं है। स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है? बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। एम से जेड, बोले इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एम से जेड में, एम से जेड में उल्टा चल रहे हैं, तो डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा? परसेंट, और परसेंट का उल्टा डॉलर। बताओ रिलेशन बनेगा इस दोनों में? तो गलत। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। अगर क्वेश्चन यही रहा तो, अगर चेंज करेंगे तो आंसर बदल सकता है। समझ गए ना? तो कोई भी सही नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल ये रहा। ये बन गया था। क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो, अब पढ़ के बनना चाहिए ये सवाल। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य। अब ध्यान दो, मध्य का अक्षर जब पूछे, ध्यान दो, मध्य का अक्षर पूछे या तो L प्लस L/2 अप्लाई कर लो या R प्लस R/2। मतलब बाएं बाएं बटा दो या दाएं दाएं बटा दो। लेकिन यहां तो एगो बाएं है, एगो दाएं, तो क्या करिए? किसी एक को बदल दीजिए। तो दाएं को बाएं में चेंज कर दीजिए। अगर दाएं से 11 है तो बाएं से 16 होगा। कहिए क्या है? 27 से घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 27 से घटा करके अंग्रेजी वर्णमाला में 27 से घटाने पर दाएं को बाएं में, बाएं को दाएं में चेंज किया जा सकता। अब बताओ दोनों वैल्यू बाएं से आ गया कि नहीं आ गया? अब आप L प्लस L/2, तो 8 प्लस 16 का आधा कितना हो जाएगा? 12। किधर से? बाएं से। क्या हो जाएगा? L। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पढ़ के बन जाना चाहिए ये। समझ गए? तो जब भी मध्य अक्षर पूछा जाए क्या करना है? L प्लस L/2 या R प्लस R/2। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना? चलो फिर अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये तो बस खाली वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है ना खाली। चलो अभी एगो सवाल आने वाला है अच्छा वाला। हाँ देखो, कह रहा है P का अर्थ है विभाजन, तो जहां भी P है वहां विभाजन कर लीजिए, और कहीं P है नहीं। T का अर्थ है जोड़, तो जोड़ कर लीजिए। M का अर्थ है घटाओ और D का अर्थ है गुना। तो सबसे पहले विभाजन करेंगे कि नहीं? तो बताओ 12 माइनस 12 गुना 7 चौक 28, 48 होगा, क्योंकि यहाँ 4 हो जाएगा। 28 में 7 से भाग दो 4, 12 चौके 48 प्लस 15, तो 12 15 कितना हो जाएगा? 27 माइनस 48 माइनस 21 होगा कि नहीं? आया था ऑप्शन
इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपका आंसर आ रहा है -21। क्या आ रहा है? -21। -11 -21 होगा। अगला सवाल देखो, 20 नंबर। डायरेक्ट बनाओ, बनेगा कि नहीं? डायरेक्ट बनने वाले सवाल हैं, जल्दी बताइए। कह रहा है दीपक ने किससे कहा? नितिन से। दीपक ने नितिन से कहा कि वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह पता है कौन है? तो ये बात कौन कहता है? दीपक। किससे? नितिन से। कि पता है वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है कौन है? तो कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब मां। वह मेरे पिता की पत्नी मतलब कि मां। अब मां की पुत्री मतलब बहन। अब बहन के 2 भाइयों में से छोटा भाई है, तो बहन का भाई भाई ना लगेगा। तो फुटबॉल खेलने वाले लड़के का दीपक से क्या संबंध? तो भाई हो जाए। क्या हो जाएगा? भाई, है ना। मान लो आप दीपक हैं, आप एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, उसके बारे में कहते हैं कि वह जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह आपके पिता की पत्नी, मतलब क्या? मां। मां की बेटी बहन, और उसके 2 छोटे भाइयों में से एक भाई है, वो छोटा भाई है। तो बताओ वो आपका कौन लगेगा? भाई। क्लियर ना? इतना ही था ये। 21 नंबर कह रहा नवीन। कौन कौन? चलो, हाँ देखो क्या कह रहा है। कह रहा नवीन, सपना, अलका, जेनी, मेगन, फरहाद और भावना। कितने लोग हो गए? 7 लोग। कहा? एक पंक्ति में बैठे उन सभी का मुख स्क्रीन की ओर है। स्क्रीन की ओर है जो पूर्व की ओर है। तो पूर्व वाले को भी क्या करना है? उत्तर मान के बनाना है। पूर्व बोले, पश्चिम बोले, फिर भी उत्तर मान के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ पहला लाइन क्या कह रहा है, देखो। कह रहा सपना चरम छोर पर है और उसका निकटतम पड़ोसी मेगन है। जेनी मेगन के दाईं ओर है। जेनी कहाँ है? मेगन के दाईं। इसका मतलब सपना, अब 7 तो छोड़ जब दे दिया, अब आप 7 लाइन खींच सकते हैं। कितने हो गए? 5, 6 और 7। अगर आप सपना को इधर कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको कैसे गड़बड़ होगा ध्यान दो। अच्छा, सपना या तो इधर होगी और सपना या तो इधर होगी। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि सपना कहाँ है? चरम छोर पर, और उसका निकटतम पड़ोसी मेगन है। तो मेगन यहां हो जाएगा कि नहीं? और इसमें मेगन यहां हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अगर इन पढ़ो, क्लियर हो गया। जेनी मेगन के दाईं ओर है। अच्छा बताओ, मेगन के दाईं ओर जेनी हो पाएगी? मतलब क्या है ये? गलत। लेकिन जेनी मेगन के दाईं ओर यहां भी हो सकती है, लेकिन और साइड भी हो सकती है। फिलहाल वेट करो। जेनी मेगन के दाईं ओर। भावना के प्रत्येक पक्ष में मेगन और फरहाद है। मतलब भावना मेगन और फरहाद के बीच में ना। बोलो आगे क्या करा? अलका जेनी के निकटतम दाईं ओर है, जो दक्षिण छोर से तीसरा। अच्छा, जो मतलब कौन? बोलो जल्दी से। जो मतलब कौन? जेनी। जेनी क्या है? दक्षिणी छोर से तीसरा। अच्छा, इसको अगर पूर्व मान ले तो दक्षिणी छोर यही ना होगा। इसको अगर पूर्व मान ले तो दक्षिणी छोर यही ना। तो जेनी कहां पर हो जाएगी? यही ना जी, दाएं छोर से तीसरा, जो दक्षिणी छोर से तीसरे स्थान पर है। क्लियर? आगे क्या करे? भावना के प्रत्येक पक्ष में मेगन और फरहाद। अलका जेनी के निकटतम दाएं। अलका के क्या दिया हुआ है? अलका जेनी के निकटतम दाएं और है। ये लाइन क्या कह रहा? भावना के प्रत्येक पक्ष में मेगन और फरहाद है। इसका मतलब भावना तब इधर हो जाएगी। भावना के प्रत्येक पक्ष में, भावना तब बीच में हो जाएगी। भावना कहां हो जाएगी? बीच में। भावना के प्रत्येक पक्ष में मतलब एक पक्ष में मेगन और एक पक्ष में फरहाद। अच्छा, 2 लोग था बीच में, एक आदमी बच गया। बोलो कौन? एक आदमी। पढ़ो, कौन बचा ले? चरम कोई चरम छोड़ है वो। अरे नवीन,
16वें है ये है कि कह रहा है एगो बचल है चरम। अरे वो चरम छोर है, एगो नहीं क्या गो ने बोला है चरम, इधरों से आवाज आया चरम। नवीन चलो जल्दी बताओ। कह रहा है, चलो सवाल देखो क्या कह रहा है। जेनी लोगों के निम्नलिखित में से किस युग के ठीक बीच में है? जेनी किसके किसके बीच में? फरहाद और अलका, फरहाद और अलका। ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन था, नहीं अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर, आगे बढ़े। अगला 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 सवाल ये रहा। ये बड़ा नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन इतना ही छोटा दिखेगा। भरोसा रखो हम पे कि हम सही सही पढ़ेंगे। तैयार? ऑनलाइन वाले भी बनाए हैं अगर तो जल्दी से जवाब दो। कह रहा है राधा और मिस्टर मिन्नी लाल, राधा और मिस्टर मिन्नी लाल की दो पुत्रियां हैं, सिम्मी और दिव्या। मान लो ये राधा हो गई, ये कौन? राधा, ये मिस्टर मिन्नी लाल हो गया। ये कौन हो गए? मिन्नी लाल। अब इसकी दो बेटियां कौन कौन, जल्दी बोलो। सिम्मी और दिव्या, ये दोनों इसकी बेटियां हैं। पहला लाइन क्लियर? पहला लाइन था कि राधा और मिन्नी लाल की दो बेटियां सिम्मी और दिव्या। दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। अच्छा ये बताओ, दिव्या का विवाह किससे हुआ है? अनुज से हुआ है। दिव्या का विवाह किससे हुआ है? अनुज से। जो किसके लिए? अनुज, जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। किसका पुत्र है? जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। इसका पुत्र है मधु और मिस्टर जब्बार। ये सब हटा देना। मतलब ये जो अनुज है ये पुत्र है, किसका पुत्र है? मधु और मिस्टर जब्बार। तो ये क्या हो गया? जब्बार हो गया। तो ये दोनों पति पत्नी। आगे क्या करे ये बताओ। रेशमा अनुज की पुत्री है। अच्छा रेशमा अगर अनुज की पुत्री तो दिव्या की भी ना पुत्री, तो यहां पर भी रखें तो आपको कोई दिक्कत? क्योंकि अनुज की जो पुत्री वो दिव्या की भी पुत्री, तो रेशमा अनुज की पुत्री है। अनुज की बहन किरण का विवाह। अच्छा बताओ, अनुज की बहन कौन? किरण। अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। किससे हुआ है? सुबोध से। किससे हुआ है? सुबोध से। तो किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। और इनके तरुण और अमन दो पुत्र हैं। इनके कितने पुत्र? तरुण और अमन। तरुण और अमन इसके दो पुत्र हैं। तो बताओ इसके दो पुत्र कौन कौन? तरुण और एगो पुत्र अमन। और भी कुछ है क्या? बोलो। तरुण मधु और जब्बार का नाती है, ठीक तो है? मधु और जब्बार का नाती कौन है? तरुण। बताओ सवाल क्या है और जवाब दो। सवाल है सुबोध जब्बार का कौन है भाई? सुबोध जब्बार का कौन है भाई? दामाद। कौन है? हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? थोड़ा सा तो बाबू ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा तो ब्लर हो रहा है। अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या कोई है जो इससे ये सवाल बन गया हो? चलो इतने लोग तो हाथ उठाए हैं, बहुत अच्छा। ये आपका बस कुछ दिन पहले का पूछा हुआ सवाल है, देख लो कहां का है। प्रीवियस ईयर तो देखते नहीं हो। ये नया सीटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं? ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट इससे पहले नहीं बनाए होंगे। जब मेरे आंखों से इतना दिन ये ओझल रहा, आप लोग को तो बातें छोड़ दीजिए। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल, ये 2022 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ना? है वैसे कुछ खास नहीं। ये नया है ना जी? नया है कि नहीं है? है कुछ नहीं। इतना लोग जो बनाया है ना, जो थोड़ा सा बिना डरे हुए एक बार कोशिश किया बनाने का, बन गया होगा पक्का। खाली एक बार कोशिश कर लेते तो बन जाता।
कोशिश नहीं की है तो नहीं बना होगा। अब देखो है कुछ नहीं, औकात 2 कौड़ी का है इस सवाल का। हाँ, आपके लिए नया जरूर होगा कि ऐसा सिटिंग में नहीं देखे थे, बैंक वगैरह में तो खूब रहता है ऐसा। कह रहा देखो ध्यान से पढ़ो खाली इंफॉर्मेशन। 2 बेंच है, कौन कौन से? ए और बी, मतलब बेंच ए और बेंच बी। 2 बेंच है और 1 कुर्सी। तो 2 बेंच कौन कौन है? ए तथा बी 2 बेंच है, साथ में 1 कुर्सी भी है, तो 3 आइटम ना हो गए, 2 बेंच और 1 कुर्सी। इनमें से प्रत्येक बेंच पर 3, तो प्रत्येक बेंच पर 3, तो 2 बेंच पर कितने लोग? 6 लोग। प्रत्येक बेंच पर 3, बेंच आपके पास है 2, ए तथा बी, तो प्रत्येक पर 3 मतलब दोनों बेंच मिला के कितने लोग? 6 लोग। कह रहा और कुर्सी पर 1 व्यक्ति बैठ सकता है, कुर्सी पर लेकिन 1, यानी टोटल क्या आदमी को बैठा सकते हैं? 7। आपके पास 2 बेंच है, प्रत्येक पर 3 आदमी बैठाना है, तो 6, और कुर्सी पर 1, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या 7। अब 7 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, अमन, भास्कर, चेतन, डब्लू, एकता, फौजिया और गणेश को इन बेंचों और कुर्सियों पर कुछ परिस्थितियों का पालन करते हुए बैठाया जाता है। परिस्थिति का मतलब कुछ शर्त के आधार पर बैठाया जाएगा, कुछ शर्त के आधार पर बैठाया जाएगा। क्वेश्चन यहीं तक है ना, थोड़ा सा छोटा कर दे, हो गया ना जी? अब चलो, अच्छा ये बताओ, 2 गो बेंच, मान लो 1 बेंच ये है, 1 बेंच ये है, 1 गो कुर्सी है छोटका, हो गया। 3 गो आदमी बेंच पर बैठेगा, फिर इस पर भी कितने आदमी? 3, इस पर 1 आदमी, 7 आदमी हो गया। अब देखो पहला लाइन क्या कहता है, कह रहा फौजिया डब्लू वाली बेंच पर नहीं बैठता है, मतलब दोनों अलग अलग बेंच पर बैठता है, लेकिन बैठता है कहां पर? बेंच पर, क्योंकि साफ लाइन में कह दिया कि फौजिया डब्लू वाले बेंच पर नहीं बैठ, मतलब इसका मतलब डब्लू अलग बैठेगा और फौजिया अलग बैठेगी। इसमें कोई दिक्कत तो बोलो। पहला लाइन क्लियर हुआ कि नहीं? तो फौजिया और डब्लू क्या कह रहे हैं? डब्लू वाली बेंच पर नहीं बैठती है। एकता डब्लू वाली बेंच पर नहीं बैठती है। लो, एकता भी डब्लू वाली बेंच पर नहीं, तो एकता इस बेंच पर बैठेगी कि नहीं? आगे क्या कह रहा है बताओ, रुक जाओगे।